अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला। ये जो टॉपिक है कार्बन चैप्टर का है और ये जो वीडियो है पार्ट थर्ड है। दो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर फार्मूला फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उसी कॉन्सेप्ट पे आप स्ट्रक्चर फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बन हमेशा चार बॉन्ड के साथ रहेगा। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दो कार्बन के बीच में चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, दो कार्बन के बीच में ये हमेशा जो बॉन्ड होंगे बीच में ये कॉमन होंगे। कॉमन का मतलब क्या है? ये सिंगल बॉन्ड इसके लिए भी होगा और ये सिंगल बॉन्ड इसके लिए भी होगा। ये डबल बॉन्ड इसके लिए भी होगा, ये डबल बॉन्ड इसके लिए भी होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड इसके लिए होगा, ऐसे ही ये ट्रिपल बॉन्ड इसके लिए भी होगा। ये कॉमन होते हैं। ये आपको इस वीडियो में पूरा याद रखना है जब तक मैं आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि इसी के बेस पर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, हम एक कंपाउंड ले लेते हैं मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा वो आइए हम देखते हैं। अब देखिए, जब भी आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे सबसे पहले आपको उसमें देखना है उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एक है, तो सबसे पहले आपको कार्बन लिख देना है। ठीक है, आपने कार्बन लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन हमेशा चार बॉन्ड के साथ होते हैं, तो इसके चारों तरफ आप क्या लगा देंगे? चार बॉन्ड लगा देंगे। और इसमें हाइड्रोजन कितना है? चार है। इस चारों हाइड्रोजन को इसके साइड में फिट कर देंगे, यानी इसके बॉन्ड के सामने लगा देंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। अब हम थोड़ा बड़ा देखेंगे, ट्विस्ट करेंगे। हम देखेंगे ऐसा कि प्रोपेन को। ठीक है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा आइए उसको हम देखते हैं। देखिए, प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अभी हम कंडेंस फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8। ठीक है, और जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स वो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है वो देखना है। नंबर ऑफ कार्बन इसमें आप देख रहे हैं तीन है, तो आपको तीन कार्बन लिख देना है। आपने तीन कार्बन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड के साथ रहेगा? चार बॉन्ड के साथ रहेगा। ठीक है, तो आप चार बॉन्ड पहले कार्बन के साइड में लगा दीजिए, तीन। ठीक है, और एक बॉन्ड ये होगा। ठीक है, अब एक बॉन्ड ये होगा क्योंकि मैंने बताया था दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो कॉमन होंगे। ये बॉन्ड इसके लिए भी होगा, ये बॉन्ड इसके लिए भी होगा। अब इस कार्बन पे भी चार बॉन्ड होंगे, तो अब चार बॉन्ड लगाइए। ठीक है, आपने चार चार बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए आपको क्या करना है। हाइड्रोजन कितना है? इसमें आठ है, तो आपको बॉन्ड जहां जहां पे बॉन्ड लगा है वहां पे आपको क्या लगा देना? हाइड्रोजन लगा देना है। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ, और ऐसे ही जहां जहां पे है आप लगा देंगे। इन दो कार्बन के बीच में कभी भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ठीक है, अब काउंट करते हैं। एक बॉन्ड हो गया, दो तीन, ये चार होगा। ठीक है, अब इसका भी एक दो तीन और एक चार, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में कॉमन है, ऐसे ये भी इन दोनों के बीच में कॉमन है। इसका होगा एक दो तीन, और ये भी इन दोनों के बीच में बॉन्ड कॉमन है, तो इसका ये भी होगा, चार हो गया। ऐसे ही इसमें वन टू थ्री फोर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब हम कंडेंस्ड फॉर्मूला इसका देखते हैं क्या होगा। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, देखिए, कंडेंस्ड फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? यानी कंडेंस्ड फॉर्मूला ये होता है कि किसी भी कार्बन पर जितना भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उसे मिला करके लिख देना, काउंट करके एक में लिख देना कार्बन के साथ ही कंडेंस्ड फॉर्मूला कहलाता है।
तो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो आप लिखेंगे CH3। फिर क्या लगाया? बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? काउंट करिए, 1 2, दो ही हाइड्रोजन है, ये और ये नहीं काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, तो CH2 लिख देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3, तो आप लिख देंगे CH3। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब जो पहला हमने बनाया था स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका कंडेंस फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। देखिए इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 4 हैं, तो आप लिख देंगे CH4 इजली, बस ऐसे ही आपको लिखना है। अब हम एल्कीन ग्रुप का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कंपाउंड का, जिसके थ्रू हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझेंगे। तो हम प्रोपीन का एग्जांपल लेते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H6। डबल बॉन्ड वाले का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, उसका क्या रूल और रेगुलेशन होगा बनाने का, उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, जितना कार्बन हो काउंट करके लिख देना है। 3 कार्बन थे, हमने 3 कार्बन लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से इस साइड से आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, तुरंत यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ लगा देना है, और एक हाइड्रोजन यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ लगा देना है। ठीक है, और इसके बीच में सिंगल बॉन्डिंग करके एक हाइड्रोजन बस इस कार्बन पे आपको लगाना है, बस एक हाइड्रोजन। और बाकी जो ये कार्बन बचेगा, ये कार्बन, इन सब पे आपको चारों साइड हाइड्रोजन लगा देना है। अब देखिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया और यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया, ये हम देखते हैं। देखिए हमने रूल पढ़ा था कि कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम अगर काउंट करते हैं तो देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 हैं और एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 4 हो गए कंप्लीट। 4 कंप्लीट हो गए ना। अगर हम यहाँ पे एक लगा देते तो 5 हो जाते, तो रूल को फॉलो नहीं करता, तो ये हमारा जो कार्बन पे बॉन्डिंग होता है यहाँ पे गलत हो जाता, और ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला गलत हो जाता। अब यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया बॉन्ड, हम देखते हैं। यहाँ पे इन 2 कार्बन के बीच में ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है, इसके लिए भी है ना, जैसे इसके लिए था वैसे इसके लिए भी हमने रूल में पढ़ा था। तो 2 बॉन्ड यहाँ हो गए, 3 और 4 यहाँ पे भी हो गए इसके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं लगाया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। जब आपका कार्बन पे चारों तरफ मिला करके 4 4 बॉन्ड हो, तभी आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सही होगा, नहीं तो आपका गलत होगा। इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा वो हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा। इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 3, तो आप CH3 लगा देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 1, तो CH लिख देंगे। फिर बॉन्डिंग कितने की हुई है? डबल, डबल बॉन्ड लगा देंगे। फिर इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 2, तो आप लिख देंगे CH2। ठीक है, ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझाएंगे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला की, ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब हम एक ले लेते हैं ऐसा कि ब्यूटीन ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें 4 कार्बन होते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है। ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H8। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा हम देखते हैं। फ्रेंड्स, जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, इसमें भी हम सेम प्रोसेस वही होगा जैसे कि हमने अभी पिछला जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया है उसमें था, वही प्रोसेस सेम इसमें भी अप्लाई होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी नंबर ऑफ कार्बन है वो लिख लेना है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4 है, तो अब 4 कार्बन लिख लीजिए। ठीक है, आइए हम किस ग्रुप का पढ़ रहे हैं? इन, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इसका जो रूल है, सबसे लास्ट में सबसे पहले डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और सिंगल बॉन्ड लगा करके 2 हाइड्रोजन लगा देना है आपको, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के बाद जो भी कार्बन आएगा उसके साथ आपको
एक हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है, बस एक हाइड्रोजन, चाहे वो इथीन हो, चाहे प्रोपीन हो, चाहे ब्यूटीन हो, सब में यही प्रोसेस करना है लास्ट के बाद वाले पे, ठीक है। एक हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड करके आपको हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको एक हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ दो हाइड्रोजन लगाना है। अब हम गिनते हैं, क्या चार चार बॉन्ड हैं, यहाँ पे तो चार बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ भी चार बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है, ठीक है। यही प्रोसेस एक्सीन तक भी सेम यही प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला चुटकियों में बनेगा। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा हम देखते हैं। देखिए, पहले कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है तो CH3 हो जाएगा, दूसरे फिर सिंगल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है तो CH2 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो CH हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड है, फिर लास्ट वाले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, दो, तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। अब फ्रेंड्स हम एल्काइन ग्रुप का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, और इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका भी कुछ रूल है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझेंगे। तो हम प्रोपाइन का एग्जांपल लेते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4 होता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा ये देखते हैं। सेम प्रोसेस वही आपको करना है, इसमें चेंज क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। जितना भी कार्बन हो काउंट करके उसे लिख देना है पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपको लास्ट से ही बनाना स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये आइन ग्रुप का है, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है और एक हाइड्रोजन आपको लगा देना है, चाहे यहाँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, एक हाइड्रोजन लगा देना है। यहाँ पर आपको एक भी हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ नहीं लगाना है अभी, ठीक है। एक भी हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अभी आपको नहीं लगाना है, और यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे आप पूरा जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लगे वहां आपको लगा देना है। अब देखिए, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इस कार्बन पे क्यों नहीं लगाया वो हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और एक बॉन्ड यहाँ है, तो टोटल कार्बन का चार बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि रूल में था कैसे भी करके चार बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम एक लगा देते तो पांच हो जाता, तो ये हमारे स्ट्रक्चर फॉर्मूला गलत हो जाता है। यहाँ पर हमने बस एक हाइड्रोजन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ तीन बॉन्ड था इस कार्बन का और एक बॉन्ड यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए, चार। और यहाँ पे हमने टोटल कितना लगा दिया, एक दो तीन चार, यहाँ पे भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। और ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर कंपाउंड में जितना हाइड्रोजन है उससे ज्यादा इसमें आपका हाइड्रोजन हो जाता है इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, तब भी आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अब हम काउंट करते हैं क्या, जितना हाइड्रोजन इसमें यहाँ पे है, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार है और यहाँ पे भी चार है, इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, सही है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और समझाऊंगा, तो उससे पहले हम इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तीन, तो हो जाएगा CH3। फिर बॉन्डिंग कितने की हुई है, सिंगल। फिर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, एक, तो हमने लिख दिया एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो CH हमने लिख दिया, तो ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला हो गया। एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे। हम अब लेंगे ब्यूटाइन का एग्जांपल, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये होता है C4। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम देखें, देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें, चार है, तो आप चार कार्बन लिख दीजिए। वही सेम प्रोसेस करना है, जो पहला रूल था कि लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी लास्ट में आपको लगा देना है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमें लगाना था, इसमें था ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी आपको लगा देना है। इस पे हमें एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाना था, तो हमें एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाना है। सिंगल बॉन्डिंग और सभी कार्बन के बीच में कर देना है, और इस पे हमें एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाना है। और यहाँ पे
जितना हाइड्रोजन लगे वहां पे हमें हाइड्रोजन लगा देना है। हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा बिल्कुल वेरीफाई होगा, बिल्कुल सही होगा, 1% भी गलत नहीं होगा, तुरंत बनेगा। देखिए अब हम देखते हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला सही है। हम बॉन्ड गिन लेते हैं कि हर कार्बन पे 4 बॉन्ड हैं, 4 से ज्यादा तो नहीं ना है, 4 से कम तो नहीं ना है। यहाँ पे देखिए 4 कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 कंप्लीट है, यहाँ पे भी 3 1 4 कंप्लीट है, यहाँ पे भी 3 और 1 4 कंप्लीट है। अब देखिए एक तरह और आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, क्या यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है पूरे कंपाउंड में? 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ऐसे ही एक साइन तक भी सेम प्रोसेस यही रहेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।